वालेकुम व्यूअर्स। मैं परवेज़ हुड भाई की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ उनको। और इनका जो रीसेंट आर्टिकल है 12 दिसंबर को इन्होंने अपडेट किया है और गालिबन उन्होंने मतलब पहले भी इससे कुछ पार्ट्स जो हैं वो लिख चुके हैं इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स किस तरह से होती हैं। पर्सनली मैं भी इस चीज़ से बड़ा एग्री करता हूँ कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को हम में से किसी को भी ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए। मैं भी जब अपने करियर सेमिनार्स करता हूँ स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, हर किसी को यही मशवरा देता हूँ कि कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करें, तो रैंकिंग देखना मतलब बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है। द पॉइंट इज़ आपको ये तो अंदाज़ा चले हो जाता है रैंकिंग से कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एटलीस्ट दुनिया में लोग जानते हैं, नाम सुना हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। रैंकिंग्स अप डाउन होती हैं, रैंकिंग्स के साथ खेला जाता है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं होता है, ये हर जगह होता है। एक एक अपने आप को एक मेंटेन रखना पड़ता है एक जगह फंडिंग्स के लिए और गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज़, प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज़ के लिए मेंटेन रखना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है ना ये लोग खेलते हैं। दैट्स नॉर्मल। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अलग अलग डिबेट है, लेकिन ये होता है। ये पाकिस्तान में ही नहीं, हर जगह ही होता है। फिर जो उन्होंने खैर एग्ज़ाम्पल दी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो शंघाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आई थिंक 50s में कहीं आया है और वहाँ पे है ही नहीं मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द हमें रैंकिंग खैर ये भी समझने की ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स जो होती हैं वो होती हैं डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू कि वो डेटा स्क्रैप करते हैं इंटरनेट से और डाल देते हैं कि यार हमारे पास ये रैंकिंग्स आई हैं। अब मैं और मेरे दोस्त भी कुछ मिल के यार हमने रैंकिंग स्टार्ट कर दी, हमने डेटा उठाया यूनिवर्सिटीज़ का या टॉपिक वाइज़ और हमने डाल दिया इंटरनेट पे कि भई ये रैंकिंग्स आई हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिश किया है। बट दैट डज़न्ट मीन कि वो उस यूनिवर्सिटी को एंडोर्स कर रहे हैं, पहली बात ये क्योंकि वो सिर्फ़ डेटा उठा रहे हैं। उनको पर्सनली तो कोई आइडिया नहीं कि यार वहाँ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। और जो जिनका नाम आया यूनिवर्सिटी का, उनको भी आइडिया नहीं कि यार वहाँ क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि उन्होंने डेटा उठाया है इनसे पूछे बगैर। तो देयर देयर कैन बी दीज़ काइंड ऑफ इश्यूज़ लेकिन इसको इस तरह पोर्ट्रे करना कि धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मतलब सिर्फ़ यही होता है, ये इसका एस्पेक्ट नहीं है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम इसको दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करें। फिर वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ मशाल खान केस का मतलब ज़िक्र किया इन्होंने। आई थिंक रैंकिंग का इस तरह के वाक़ियात से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली चीज़ें एक एक जो पर्सोना डेवलप हो जाता है यूनिवर्सिटी का कि यार यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होता है। बट रैंकिंग जो कि पब्लिकेशंस के थ्रू चल रही है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कितना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता कि वहाँ पर इस तरह के वाक़ियात कितने हुए। ये वाक़या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगेन एक अलग डिबेट है कि ये कितना बुरा वाक़या है, कितना अच्छा वाक़या है, कुछ इसके बारे में तारीफ़ करते हैं, कुछ इसकी बुराई करते हैं। लेकिन जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस डायमेंशन, आई थिंक कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता इस चीज़ को देखने का। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं जर्मनी में भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरह के वाक़यात, ये अलग डिबेट है, ये अलग बात है। लेकिन क्या हो रहा है रैंकिंग में, ये चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ैर आते हैं उस पे कि रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश होते हैं पाकिस्तान में, उस पे बात की जा रही है कि जो जो लिस्ट आती है टॉप साइंटिस्ट की, साइटेशन बेस्ड होती है या रिसर्च बेस्ड होती है। तो उसके बारे में मेरा ये ख़्याल है कि सिंपल एज़ दैट कि यार देखें अच्छे बुरे काम मतलब सही और गलत काम हर जगह हो रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब मैं पर्सनली पाकिस्तान में भी लोगों को जानता हूँ और जितने मेरे कोलीग्स हैं, वो खुद भी पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि फेक रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। मतलब शोर-शराबे से कर रहे हैं। यार मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके नाम रिट्रैक्शन वॉच पे आए हुए हैं। रिट्रैक्शन वॉच वो वेबसाइट है जहाँ पर पेपर जब रिट्रैक्ट होते हैं तो वो लोग उसके बारे में लिखते हैं। उनके नाम उस पे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी वो प्रोफ़ेसर्स बने बैठे हैं और धड़ल्ले से रिसर्च किए जा रहे हैं और लिख रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता उनका और जो ये सुन रहे हैं जो कलीग्स जो और भी लोगों को जानते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते इसका। तो ये सिस्टम है हमारे पास। इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे परवेज़ हुडबा ने बिल्कुल सही बात की है कि यार हमें इस तरह के सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। बट मैं ये बताना चलूँ कि ये सिस्टम अगेन सिर्फ़ पाकिस्तान में फेक रिसर्चेज़ नहीं होती हैं, हर जगह होती हैं। नहीं होनी चाहिए। इस पे कोई डिबेट ही नहीं है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी इसमें डिबेट ये है कि भाई होना ही नहीं चाहिए इस तरह के केसेज़ कि जहाँ पर आप जो है ना साइंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कोविड-19 की जो रिसर्च है
इसके अंदर भी इतने फेक पेपर्स आए, इतने ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैली है रिसर्च पेपर्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज विद साइंस। ये जो रिसर्च पब्लिकेशन और साइटेशन कार्टेल की जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं, ये वाकई एग्जिस्ट करता है और मैंने बड़े इसको करीब से देखा है कि कौन कौन इस तरह कार्टेल्स में है और कौन कौन इस तरह के काम करता है। कुछ नहीं कर सकते हम इसका। साइंस में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो जो केयर हमें इस तरह से करना चाहिए कि हर पेपर के लिए एक मतलब प्रेजेंटेशन हो और वो फिर डिसाइड करे। यार, वी आर नॉट इन अ मिलिट्री स्कूल। एक-एक चीज़ को मॉनिटर करना, माइक्रो मैनेज करना, अगर ऐसे ही साइंस होनी है तो फिर साइंस करने का कोई फायदा नहीं है। साइंस इज़ सपोज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट रिसर्च, राइट? हमें माहौल ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हमें माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग खुद ही इस चीज़ को अ, मना करना शुरू कर दें। पर्सनली मैं खुद भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नहीं करना चाहते हैं ऐसा काम, लेकिन करना पड़ रहा है उनको क्योंकि इनका टॉप लेवल बंदा जो है, वो ये काम कर रहा है। अब आपके प्रमोशन इस बेस पे हो रहा है, तो ज़ाहिर है ये ऑब्वियसली काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन क्लियर जो ये काम हो हमें सिस्टम इस तरह के डिफाइन करने पड़ेंगे कि अगर यार कोई एनोनिमसली तो बताना चाह रहा है कि यहाँ फेक काम हो रहा है, फेक रिसर्च हो रही है, तो वो बता सके। फिलहाल कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं बता सकूँ। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को आगे लाने की ज़रूरत है, ना कि हम एक-एक पेपर, एक-एक साइटेशन के लिए हम ये कहें कि भई आप आएँ और अपना डेटा प्रेज़ेंट करें। कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ऑब्वियसली, इस चीज़ पे है कि साइंस में ओपन डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप पेपर पब्लिश करना है तो आप आगे प्रेज़ेंट करें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। अगेन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी और मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ उनकी। बट ज़ाहिर है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना मेरा हक है और उनका भी हक है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम माहौल इस तरह क्रिएट करें कि जहाँ पर रिसर्च विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी फेक डेटा, लेट्स कॉल इट वो व्हाट इट इज़, फेक डेटा होना चाहिए। तो अ, इसके अलावा अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या अगर कोई मेरी बात गलत है इसमें, तो फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर फैसल अली खान को भी कल कि वो आएँ मेरे शो पे और बात करें इस बारे में। वीडियो एंड करने से पहले सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम उन रिसर्चर्स को ज़रूर देखें जो आउटलायर्स हैं, या बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं या जो बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाके हमें शायद कुछ फेक डेटा को पकड़ने की ईज़ी अगर हमें कहीं स्टार्ट करना है, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आउटलायर्स को देखना शुरू करें कि यार कोई बंदा साल के 100 रिसर्च पेपर कैसे छाप सकता है, कैसे निकाल सकता है। मतलब हमारे यार मतलब एक रिसर्च पेपर निकालने में 3 महीने निकल जाते हैं ईज़िली, मतलब 3 महीना मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ आपको। लोग जो हैं वो 50-50, 100-100 पेपर्स अगर लिख रहे हैं साल के, देखें हो सकता है कि बंदा वाक़ई बड़ा जीनियस हो। अ, दैट्स हाई दैट्स आल्सो पॉसिबल। लेकिन देयर इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यार बंदा फेक काम कर रहा है। ज़रूर चेक करें उससे इस तरह के आउटलायर्स को और वहाँ से स्टार्ट करें। तो ख़ैर इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और ज़िंदगी में आने वाले सरप्राइज़ेज़ को एन्जॉय करें।